हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है। हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू अरिहंत कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, हमारे देश में कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं और क्या क्राइटेरिया है, किस पार्टी को क्या क्राइटेरिया अचीव करना पड़ता है अगर वो पार्टी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनना चाहती है। ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज हुई हो। ठीक है। उनके जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, और वो साथ में पावर अचीव करना चाहती है और उस पावर का यूज़ करना चाहती है नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, मतलब अपने देश के लिए काम करने के लिए। ठीक है। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। पहली आ जाएंगी आपकी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। इसका जो सिंबल है वो एलिफेंट है और ये बना कब 1984 में। एक बार मैं सारे लिख देती हूँ, फिर थोड़ी बहुत चलो साथ साथ बता देते हैं। देखो, बहुजन समाज पार्टी है ना, तो आपको क्या याद रखना है कि बहुत जने हाथी पर बैठे हैं, है ना। तो बहुजन समाज पार्टी का सिंबल क्या हो जाएगा, हाथी, डैट इज एलिफेंट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा भारतीय जनता पार्टी। इसके सिंबल को तो मतलब कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता होगा, लोटस। फॉर्मेशन आ जाएगी 1980 में। थर्ड आ जाएगी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कौन सी वाली, मार्क्सिस्ट वाली। ठीक है। अब ना एक पेरेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा रूड है। वो अपने बच्चे को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना तो तुम्हें हैमर से मारेंगे। किससे मारेंगे, हैमर से मारेंगे। हैमर क्या होता है, हथौड़ा। तो इस पार्टी का सिंबल है हैमर। सिक्कल, सिक्कल होती है आपकी दराती, एंड स्टार। कब बनी ये पार्टी, 1964 में। फोर्थ आ जाएगी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके सिंबल को भी किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, हैंड इसका सिंबल है और बनी कब 1885 में। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ आ जाएगी हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी। देखो, अगर लोगों की पार्टी है तो क्या होगी, लोगों के सामने कैसी होगी, लोगों के सामने खुली किताब की तरह होगी, खुली किताब। तो फिर नेशनल पीपल्स पार्टी का सिंबल क्या आ जाएगा आपका, बुक। खुली किताब है ना लोगों के सामने। और बनी कब, 2019 में। ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट आप आम आदमी पार्टी। ठीक है। इसका सिंबल है ब्रूम, क्योंकि जब ये शुरू हुई थी तो इनका मकसद था हम करप्शन को साफ कर देंगे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो इसका सिंबल आ जाएगा आपका ब्रूम। शुरू कब हुई है, 2012। बस इतनी ही नेशनल पार्टीज हैं हमारे देश में। बाकी 3 पार्टीज और थी पहले, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन सब का अब नेशनल पार्टी का स्टेटस ही लूज कर चुकी हैं। ठीक है, मतलब ये अब नेशनल पार्टीज नहीं है। अब हम क्राइटेरिया देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे नेशनल पार्टी के लिए कि अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं। ठीक है। चलो, पहली कंडीशन देखो, ध्यान से सुनना है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर कोई पार्टी रिकग्नाइज्ड है, रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, अगर कोई किसी पार्टी को ना स्टेट पार्टी का स्टेटस में रखा है 4 स्टेट में या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स दूँ, मान लो 4 स्टेट्स ले लो, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड,
और कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम है आनंद। क्या नाम है पार्टी का? आनंद। अब ये जो आनंद पार्टी है ना, ये हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी, चारों में स्टेट पार्टी बन गई है। तो फिर ये क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन फिर इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, अगर मान लो ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो दूसरी कंडीशन क्या है? जो इसके कैंडिडेट्स हैं ना, वो एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन और मोर states and at least 4 MPs in लोकसभा। अब देखो, अगर किसी पार्टी को टोटल वोट्स का 6% मिल जाए, पर ये 6% सिर्फ एक स्टेट से नहीं होना चाहिए, 4 स्टेट से, 4 से ज़्यादा स्टेट से होना चाहिए। ठीक है, मान लो टोटल वोट्स थी 600, टोटल वोट्स पोल्ड हुई जो, ठीक है, टोटल वोट्स जो वैलिड वोट्स होंगी ना, ठीक है, वो उसका 6%, मतलब 36 वोट्स। ये 36 वोट होनी चाहिए 4 स्टेट से, ये। और इसके साथ में एक और कंडीशन है कि इसके 4 MP भी होनी चाहिए लोकसभा में। तो ये पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक है, ये प्लस में है, मतलब इसके साथ साथ ये भी चाहिए, और ये और में है। अगर पहली और सेकंड कंडीशन की बात करें तो और में है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। ठीक है, ऐसे। थर्ड समझते हैं। इट हैज़ वन at least 2% of total seats in Lok Sabha from not less than 3 states। ठीक है, अब देखो लोकसभा में एट प्रेजेंट में टोटल सीट कितनी है? मान लो लोकसभा में, मान लो एट प्रेजेंट में आपकी सीट है 400, 400 का 2% करा, दैट इज 8। अगर ये 8 सीटें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है लोकसभा में, पर एक स्टेट से नहीं होनी चाहिए, 3 स्टेट से होनी चाहिए, या फिर 3 से ज़्यादा स्टेट से होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पार्टी को क्या मिल सकता है? आपकी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, मतलब ये 8 स्टेट ऐसे होनी चाहिए कि मान लो हिमाचल से 2 MP आए हैं भाई, हरियाणा से 3 MP आए हैं, ठीक है, पंजाब से 3 MP आए हैं, तो फिर इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्लियर हो गया? देखो, आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होनी चाहिए अगर नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया की बात है। अब हम मूव कर जाते हैं अपनी स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया के लिए। स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो, एट लीस्ट 6% वोट शेयर, ठीक है, इन असेंबली इलेक्शन, एंड इसके साथ साथ है ये एंड है, एट लीस्ट 2 MLAs। देखो, मतलब जो इलेक्शन हुए थे, ये सब हम कैसे काउंट करते हैं ना, हमें कैसे पता चल रहा है कि इतनी सीटें मिल रही हैं या नहीं मिल रही है? जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे मान लो 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन चेक करती है कि क्या पिछले इलेक्शन में इनको इतनी सीटें मिली थी, इनको इतनी वोट्स मिली थी, क्या इस इलेक्शन के लिए ये नेशनल पार्टी एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से चेक किया जाता है। मतलब प्रीवियस इलेक्शन, जो लास्ट इलेक्शन होते हैं, इससे पहले वाले इलेक्शन हुए थे, उसका कंसिडर किया जाता है। अगर 2024 में इलेक्शन हुए ना, ठीक है, तो 2024 का डाटा देखा जाएगा 2029 के इलेक्शंस।
ठीक है, ऐसे। चलो इसका मतलब समझो, एट लीस्ट 6% वोट शेयर इन असेंबली इलेक्शंस। किसी भी देश की किसी भी स्टेट की, जैसे मान लो अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, तो हिमाचल प्रदेश की असेंबली में 68 सीट्स हैं, ठीक है। अब इसका 6% कर दो, डैट इज 4 सीट्स, ठीक है। 5 रख के चल सकते हैं, 4 रख के चलो, चलो 4 सीट्स। अगर किसी पार्टी को 68 में से 4 सीट्स मिल रही हैं, ठीक है, और 2 उसके एमएलए हैं, तो फिर वो पार्टी क्या बन सकती है, आपकी स्टेट पार्टी। क्लियर। सेकंड पे मूव करें। हैव 6% वोट शेयर इन लोकसभा elections from that state and at least 1 MP from that state, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, 6% वोट शेयर होना चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में उस स्टेट से, ठीक है। अभी अभी हमने बात करी थी कि अगर देखो, जैसे मान लो टोटल वोटिंग हुई, ठीक है, टोटल वोटिंग हुई आपकी कुछ भी ले लो, 100 वोटें पड़ी, टोटल वोट 100 थी, तो इसका 6% करेंगे हम, 6। तो ये जो 6 वोटें हैं ना, ये हिमाचल प्रदेश से उस पार्टी को पड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है, और उस पार्टी का 1 MP होना चाहिए कहाँ पे, लोकसभा में। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 seats, whichever is more, ठीक है। अब देखो, जो टोटल सीट्स हैं उसका 3% या फिर 3 सीटें, ठीक है, जो भी ज़्यादा है, ये हम असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। इन लास्ट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है, अगर किसी भी पार्टी को मिली हो, जैसे अभी मैंने हिमाचल की बात करी थी कि हिमाचल में 68 सीटें हैं, 68 का 3% निकालो, ठीक है, 2 आ गया हमारा। ये 2 आया, पर हमने बोला कि या तो 3% या फिर 3 सीटें, जो भी ज़्यादा होगा। तो अगर हिमाचल में किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है, तो उसको 3 सीटों की ज़रूरत है असेंबली इलेक्शंस में। उसके लिए ये क्राइटेरिया लाया नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होता, मान लो 5 आ जाती, 5 सीटें आ जाती हाँ, तो फिर ये वाला क्राइटेरिया लाया करता, ठीक है। बट एट प्रेजेंट ये वाला क्राइटेरिया लाया करेगा। अगर किसी पार्टी को 3 सीटें मिल जाती है हिमाचल की असेंबली में, तो वो पार्टी आपकी स्टेट पार्टी बन सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एट लीस्ट 1 MP for every 25 members or any fraction allotted to the state in लोकसभा। चलो अब इसका मतलब समझते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 75 मेंबर हैं, तो उसमें से अगर आपके 3 MP हैं लोकसभा में, ठीक है, आपकी पार्टी के, तो आपकी पार्टी को हम स्टेट पार्टी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि 25 मेंबर पे 1 MP होना चाहिए। ये इतना समझ आ गया। उसके बाद एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन लोकसभा। अब मान लो कि कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी, ठीक है,
उनको उनके लिए सेम क्राइटेरिया नहीं होएगा, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। अब जैसे अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 40 मेंबर्स हैं। उनके लिए भी क्राइटेरिया क्या है कि 1 MP होना चाहिए, किसमें, लोकसभा में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40 मेंबर पे 1 MP हो गया। तो इसका मतलब है एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू दी स्टेट इन लोकसभा, मतलब कुछ स्टेट की जो फ्रैक्शन है मेंबर्स पे MP की फ्रैक्शन, वो अलग भी हो सकती है, ठीक है, जैसी उनको अलॉट होएगी उसके अकॉर्डिंग। इतना क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करें। ये आई थिंक हमारे मेरा 5th पॉइंट है, 5th आ जाएगा मेरा। हैव एट लीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन लास्ट असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम दैट स्टेट। इसका मतलब समझो, हैव एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस। मान लो लास्ट असेंबली इलेक्शंस में आपकी 1 लाख वैलिड वोट्स थी, ठीक है, 1 लाख वैलिड वोट्स थी, तो इसकी 8% वोटें, डेट इज 8000 वोट्स उस पार्टी को मिलनी चाहिए, ठीक है, वैलिड वोट्स की। वैलिड वोट का मतलब क्या होता है, अब ऐसा भी होता है ना कि कुछ वोटों को खारिज कर दिया जाता है कि हाँ इस बंदे ने वैलिड नहीं लग रही, इनको 2 टाइम डाल दी, ठीक है, या 2 उसको कर दी, 2 पार्टीज को डाल दी, जैसा भी, मतलब कभी कभी हो जाता है घपला। तो वैलिड वोट्स का मतलब जिसको माना जा रहा है कि हाँ ठीक है ये जेन्युइन वोट्स हैं, उसका 8% अगर किसी पार्टी को मिला हो, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में या फिर लोकसभा के इलेक्शंस में उस स्टेट से, ठीक है, तो फिर आप उस पार्टी को स्टेट पार्टी बोल सकते हो। अगर इन 5 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी कोई पार्टी फुलफिल कर लेती है तो उसे स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। ये 5 क्राइटेरिया एंड में नहीं है, एंड नहीं है कि हाँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं, और में है, इनमें से कोई एक चाहिए, ठीक है, बस इतना था इसमें। उसके बाद हम बात करें अगर डिपॉजिट्स एंड नॉमिनेशन की, तो फिर अगर किसी भी कैंडिडेट को लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए खड़े होना होता है, एंड राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए खड़े होना होता है, तो 25,000 रुपीज़ अपना डिपॉजिट करवाना होता है, ठीक है। और अगर कोई SC या फिर ST कैटेगरी का मेंबर है तो उसको इस अमाउंट का आधा, मतलब आपका आ जाएगा 12,500, ठीक है, ये डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।